तो यार अब आईफोन 17 की प्राइसिंग क्या रहने वाली है अपकमिंग सेल्स में। तो यार अब देखो इस सासा ले ले सेल के बाद ना मेनली आपको दो ही सेल्स देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें से पहली आपको सेल देखने को मिलेगी जुलाई के मंथ में गोट सेल और दूसरी आपको देखने को मिलेगी सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल। और यहाँ पर इस बात को सब जानते हैं कि फ्लिपकार्ट की सासा ले ले सेल के मुकाबले गोट सेल और बिग बिलियन डे सेल में हमको हैवी प्राइस ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यार बात कर लेते हैं इस गोट सेल के बारे में। तो यार ये वाली गोट सेल इस साल जुलाई के सेकंड या थर्ड वीक में देखने को मिलेगी, जहां पर इस आईफोन 17 का जो नॉर्मल सेल प्राइस है वो हमको 73,000 रुपीज देखने को मिलेगा। वहीं आगे इसमें 4,000 रुपीज का कार्ड डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, जहां पर फिर इस आईफोन 17 का जो इफेक्टिव प्राइस है वो हमको 68,000 रुपीज देखने को मिलेगा। वहीं अगर एक्सचेंज बोनस वगैरह देखने को मिलता है तो वहां पर उस वाली कंडीशन में इस आईफोन 17 की प्राइसिंग इस गोट सेल में आपको 65,000 के राउंड भी देखने को मिल सकती है। आगे अगर बात करें फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल के बारे में, तो ये वाली सेल आपको सितंबर के लास्ट वीक में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलने वाली है, जहां पर इस आईफोन 17 के ऊपर काफी ज्यादा कमाल के प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेंगे। जहां पर इस आईफोन 17 का नॉर्मल सेल प्राइस 65,000 रुपीज रहने वाला है। वहीं कार्ड ऑफर लगाने के बाद इस आईफोन 17 की प्राइसिंग आपको 60,900 रुपीज देखने को मिलेगी। वहीं एडिशनल अगर सेल के शुरू होने से 10 से 15 मिनट के अंदर ही अगर कोई इस आईफोन को परचेस कर लेता है और अगर उसका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाता है तो उस वाली कंडीशन में इस आईफोन 17 की प्राइसिंग हमको अंडर 60,000 रुपीज भी देखने को मिल सकती है। आगे यार इन लोएस्ट प्राइस को आप तभी अचीव कर पाओगे जब ये दो काम कर लोगे। इनमें से पहला है यार कार्ड का जुगाड़ जरूर कर लेना। मेनली यार फ्लिपकार्ट के ऊपर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के कार्ड पर और फ्लिपकार्ट SBI बैंक के कार्ड पर ऑफर्स देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट्स के लिए तो आपको इन्हीं कार्ड्स का यूज करना पड़ेगा। बाकी यार 2-3 कार्ड्स और हैं जिनका आप प्रबंध कर सकते हैं, जिनमें से पहला है HDFC का कार्ड, दूसरा है SBI बैंक का कार्ड और तीसरा है ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड। इनका भी जुगाड़ जरूर कर लेना। अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक या फिर फ्लिपकार्ट SBI बैंक के कार्ड का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं तो 1000 से 2000 रुपए प्राइसिंग आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी इन तीनों ही कार्ड्स के ऊपर, बट प्राइस ड्रॉप तो आपको देखने को मिलेगा ही इन कार्ड्स के ऊपर। बाकी दूसरा काम ये कर लेना कि फ्लिपकार्ट की प्लस या फिर ब्लैक मेंबरशिप ले लेना, क्योंकि इन मेंबर्स के लिए होता क्या है कि सेल 24 आवर्स पहले ही लाइव हो जाती है और कई बार ऐसा देखा गया है कि सेल के 24 आवर्स के बाद इन्हीं प्रोडक्ट्स पर जो है तो प्राइसिंग 1000 से 2000 रुपए बढ़ी हुई देखने को मिलती है, या फिर बहुत रेयर कंडीशन में ये वाले प्रोडक्ट्स ही आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं। तो उस वाली कंडीशन में जब वापस से स्टॉक पर आते हैं प्रोडक्ट्स तो इनकी प्राइसिंग 5-6 हजार रुपए वापस से बढ़ जाती है, तब तो उस वाली कंडीशन में सेल का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो अगर आप सेल में कंफर्म कर चुके हैं कि मुझे ये आईफोन चाहिए, वैसे सेल की डेट टीजर वगैरह जब रिलीज होते हैं तो वहां पर कंफर्म प्राइसिंग आईफोन्स की दिखाई जाती है। तो जब आप कंफर्म प्राइसिंग को देख लें उन टीजर पर और आपका डिसीजन जो है तो क्लियर हो जाए तो उस वाली कंडीशन में इस प्लेटफॉर्म की प्लस और ब्लैक मेंबरशिप जरूर ले लेना, क्योंकि वहां पर आप इस 500 से 600 रुपए की मेंबरशिप को परचेस करके आराम के साथ 2-3 हजार रुपए बचा पाएंगे। तो सेल से पहले इन दोनों चीजों का ध्यान जरूर दीजिएगा। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं इन सेल से जुड़े हुए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। बाकी इसी तरह की सेल से रिलेटेड वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।